अब देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल। A 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. Convex lens की बात हो रही है बच्चों। कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग होता है? कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग, जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। एक छोटा सा लेंस अपने पास बना लेते हैं ताकि चीजें याद रहे। कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो वो बेंड हो जाती है और कन्वर्ज होकर कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कौन सी साइड लाई करता है? राइट हैंड साइड। अब दी गई चीजों को लिखते हैं, मेंशन करते हैं क्या क्या गिवन है। 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट है 2.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं हमेशा? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन दी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, not right side. Object is always on the above the principal axis, है ना? इसलिए प्लस लेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट। Is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. Focal length is given 10 centimeter. Convex lens का फोकस राइट हैंड साइड लाई करता है तो उसकी फोकल लेंथ भी राइट हैंड साइड लाई करेगी। कैसे लेंगे? प्लस या माइनस? प्लस। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? प्लस 10। The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Object का जो distance है लेंस से वो कितना है? 15 centimeter. Object distance को हम किससे शो करते हैं? U से। तो object distance कितना है? 15 centimeter. प्लस लेंगे माइनस? माइनस क्यों लेंगे इसमें? क्योंकि object is always placed on the left hand side. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. Nature, size और position तीनों चीजें पूछ रहा है और magnification निकालने को कह रहा है। पहले ये बताओ कौन सा सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं जो पढ़ा है? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में 3 वेरिएबल्स होते हैं, 2 की वैल्यू हमें पता है, तीसरे की निकल जाएगी। 1/m = 1/v - 1/u। f कितना है? 10, v हमें निकालना है, u कितना है? -15। सो 1/10 = 1/v माइनस प्लस। ओके, अब ये 1/15 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। साथ साथ नोट करते जाइएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 3s 15 2s 1/30। रेसिप्रोकल करेंगे तो b कितना आ जाएगा? 30। सेंटीमीटर में बात हो रही है तो सेंटीमीटर। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ज्यादातर इन जनरल कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड लेंस के केस में राइट हैंड साइड बनती है। राइट हैंड साइड बनती है तो पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो देखो हमारे पास सॉल्व करके v यानी कि इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। बताओ किस किस को क्लियर हुआ है? v आ चुका है। अब v के अलावा हमें क्या निकालना है? m। v और m निकालकर ही हम नेचर, साइज और पोजीशन बता पाएंगे इमेज की, राइट? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया नोट सभी का? हटा दो इसको जल्दी से, चलो जिसका नहीं हुआ। नेचर, साइज और पोजीशन बताने के लिए आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो m और एक v। v हमने निकाल लिया, अब हम m निकाल लेंगे। m का फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u। v कितना है? 30। u -15। तो m आ गया बच्चों माइनस। अब m की वैल्यू और m के साइन से हम 2 चीजें बता सकते हैं, एक तो नेचर और एक साइज। नेचर और साइज ऑफ इमेज। क्योंकि m माइनस का आ रहा है इसलिए इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड, है ना? और m की वैल्यू 2 है। जब वैल्यू देखेंगे तो सिर्फ वैल्यू देखेंगे, उस टाइम साइन नहीं देखेंगे। m की वैल्यू 2 है, 1 से बड़ी है या छोटी है? तो क्योंकि m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसलिए इमेज का साइज कैसा आएगा? एनलार्ज। ठीक है, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो हम साइज कैसा बोलते हैं? एनलार्ज। क्लियर है सभी को ये? अब नेचर और साइज तो बता दिया, क्या बताना है? पोजीशन। क्या बतानी है? पोजीशन। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो आपको हाइट ऑफ इमेज निकाल कर दिखानी है खुद से, चाहे वो पूछें या ना पूछें, आपको हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। m का फॉर्मूला HI/, m कितना आया था? माइनस, अभी निकाला था m कितना आया था? माइनस।
HI मतलब हाइट ऑफ इमेज जो हमें निकालना है, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी थी हमें? 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 टू द 4, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी HI। व्हाट इज HI? तो हाइट ऑफ इमेज सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी? -4 सेंटीमीटर। ओके, अब बताते हैं पोजीशन। पोजीशन के लिए जरा देखना दोबारा से ध्यान से, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये उसका फोकस, ये 2f2, ये f1, ये 2f2। जरा बताओ मुझे ध्यान से, फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 2f2 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आया था? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर तो और आगे गया होगा। 30 तो 2f2 से भी आगे गया होगा। f2 कितना है? 10, मतलब फोकल लेंथ कितनी है? 10। 2f2 उसका डबल हो जाएगा, 10 का डबल 20। इमेज कितने पर बन रही है? 30। तो 30 तो 20 से भी आगे जाएगा ना, तो अगर 20 से भी आगे जा रहा है तो इसका मतलब 2f2 से आगे जा रहा है। तो पोजीशन क्या लिखोगे? बियॉन्ड 2f2। अगर सब कुछ समझ आ गया है तो नोट कर लो, हल्का सा भी कोई भी डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे थे। 11 में कहा है एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग होता है। और जिसकी भी बात हो रही है फटाफट से उसकी एक छोटी सी इमेज बना लेते हैं ताकि याद रहे कि उसका फोकस कौन सी साइड लाई करता है। तो कॉनकेव लेंस का फोकस कौन सी साइड लाई करता है? लेफ्ट साइड। A concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, प्लस लेंगे या माइनस? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है इसलिए माइनस। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कितने डिस्टेंस पर इमेज बन रही है? 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस कौन सी इमेज बनाता है? बोलो एक साथ। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज लेंस के केस में लेफ्ट हैंड साइड बनती है, राइट हैंड साइड? कार्तिक आपकी क्लास में कौन सी साइड बनती है? लेफ्ट हैंड साइड बनती है। इसमें पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव? तो इमेज डिस्टेंस कैसा लेंगे? राइट। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस? ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर हम रखें? दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, यू आपसे निकालना होगा है, तो कौन सा फार्मूला लगा लेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/f = 1/b - 1/u। 1/15 = -15 = 1/-10 - 1/u। सॉल्व करेंगे, ये -1/10 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करके फाइनल आंसर u कितना आ रहा है? -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ये किस को पता है? वैष्णवी रीजन, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन दी लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव ही आ रहा है, इसका मतलब हमने ठीक किया। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, तो इसका मतलब आपको इमेज की हाइट भी निकाल कर दिखानी पड़ेगी, चाहे उसमें पूछा है या नहीं, राइट। और कौन से लेंस की बात हो रही है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। लाइट रेज को कन्वर्ट करता है, ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम छोटा सा बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसकी फोकल लेंथ कौन सी साइड लाई रहती है? राइट साइड, ठीक है। उसके बाद दी गई चीज़ों को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा कैसा लेकर चलते हैं? प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस? माइनस ले लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी साइड रखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ राइट हैंड साइड लाई करती है, तो प्लस। बताओ ये किस किसने ठीक कर दिया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन कन्वेंशंस अगर आपको क्लियर है तो आधी जंग आपने जीत ली, बाकी की आधी जंग के लिए आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला लगा दें बच्चों? अगर आपने नोटिस किया हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन सभी एक ही पैटर्न पर हो रहे हैं। पहले लेंस फॉर्मूला लग जाता है, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लग जाता है ना।
लेंस फार्मूला क्या है 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u 1/10 इक्वल्स टू 1/b। थोड़ा सा डायरेक्ट करें माइनस माइनस उधर जाकर बताओ जल्दी से 10 और 25 क्या है 50। ये जिसने किया है वो तो जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ 50 1 5 का और कितना आएगा f निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दे सॉरी v निकाल v निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दे 50/3 को सॉल्व करके 16.666 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो तो उन्होंने क्या कहा है फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर। नेचर साइज और पोजीशन तीनों चीजें पूछी हैं, तो तीनों चीजें बताने के लिए आपको एक तो v पता होना चाहिए, v निकाल लिया। दूसरी चीज लीनियर मैग्नीफिकेशन, क्या बताना चाहिए नेचर साइज और पोजीशन। अगर तीनों चीजें बतानी है तो एक तो v पता होना चाहिए और दूसरा क्या बताना चाहिए लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, m का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि क्या है v कितना आएगा। जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 16.66 ना रखकर ये वाली वैल्यू रखते हैं अपॉन वाली, इसको सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, जब आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो 16.66 ना रखकर अपॉन वाली वैल्यू रखना, उसको सॉल्व करना इजी पड़ता है। क्लियर? तो -50/3 अपॉन q कितना आएगा -25। b प्लस में आ रहा है, प्लस आ रहा है तो फिर b प्लस ले लेते हैं यहाँ पर। और u कितना बता रहे हो -25। अब देखो इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि हमें पता है हम नीचे एक 1 लगाएंगे अपॉन में और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ और बीच वालों की बीच वालों के साथ और सॉल्व कर लेंगे। 50 × 1 3 × -25, ये 25 से 50 कैंसिल हो जाएगा, m आ जाएगा 2/3 और ये माइनस ऊपर भी m सॉल्व करके कितना आया बच्चों -2/2। पॉइंट में कन्वर्ट करें तो -0.66 वो थोड़ी ना आएगा 666। अब बताओ m की हेल्प से बता सकते हैं हम कुछ, क्या क्या बता सकते हैं नेचर और साइन से तो बताते हैं नेचर, क्योंकि साइन कैसा है इसलिए नेचर कैसा आएगा। वैल्यू क्या है 0.66, 1 से छोटी है 1 से बड़ी है 1 से छोटी है तो साइज कैसा रहेगा साइज आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब क्योंकि इसमें आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो हाइट ऑफ इमेज भी आप निकाल कर दिखाएंगे खुद से। m का फॉर्मूला लगाएंगे HI/HO, m की वैल्यू रखेंगे -2/3, वैल्यू सॉल्व करते हुए अपॉन वाली वैल्यू रख देते हैं, उससे आसान पड़ता है थोड़ा सॉल्व करना। HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई थी 5 सेंटीमीटर, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, माइनस माइनस प्लस 10/3, 10/3 कितना होगा जो पॉजिटिव था पॉजिटिव रहेगा, यहाँ फाइनल आंसर माइनस में आएगा, -3.33 सेंटीमीटर में है ना सब कुछ। अब आपके पास m है, आपके पास b है, आप नेचर साइज और पोजीशन बता सकते हैं। नेचर तो ऑलरेडी बता दिया, साइज ऑलरेडी बता दिया, साइज बताने के साथ साथ आपने उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है ना। अब क्या बताना रह गया तो पोजीशन बता देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है ना, इसका फोकस कौन सी साइड लाया करता है राइट हैंड साइड।
फोकल लेंथ कितनी की बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो 2f2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इमेज कितने डिस्टेंस पर बनी थी? 16.66। तो 16.66 तो मेरे ख्याल से बीच में आना चाहिए, 10 और 20 आए ना? भाई 10 और 20 के बीच में कहीं आ रहा होगा 16.66। तो that means किस किसके बीच में आ रहा है? Between F2 and